सो जैसा कि हमारे गोल्ड में था, बहुत अच्छा गया था गोल्ड का, मेरे हिसाब से परफेक्ट था एकदम, जैसा एनालिसिस जाना चाहिए था। बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर हमें रिवर्सल्स देखने को मिले हैं, और मार्केट ने भी बहुत अच्छा रिएक्ट किया था, और उसके बाद एक बहुत अच्छा डाउन साइड में मूव दिया। आफ्टर दिस वॉल्यूम बर्स्ट, ये सबसे खतरनाक एरिया था, बहुत खतरनाक एरिया था ये, और उसके बाद हमें ये मूवमेंट देखने को मिली। ओके, डाउन साइड एज यूजुअल है हमारे पास अभी। तो इसका स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर देता हूँ, उसके बाद इसको डिलीट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये आफ्टरनून की स्ट्रीम का डेटा है। ठीक है, मैं ये आपको भेज रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ओके, सो एज आई टोल्ड, गोल्ड में आपका जो है यहाँ पर एक पीनेंट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, डाउन साइड का पीनेंट है, और नीचे की साइड ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है। पहले ऊपर था, उसके बाद नीचे आ गया, मतलब पहला मूव फेक था, उसके बाद रिवर्सल एज यूजुअल वी कैन सी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिंपली आपको ये नज़र आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो पहले जो मूव था वो नीचे की साइड था, यहाँ से यहाँ तक हमें रिवर्सल बहुत ही अच्छा मिला है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस वाला एरिया क्रिएट हो गया था, इस जगह पे आप देख सकते हो, यहीं से मार्केट अपने को दोबारा डाउन कर दिया अगेन। इसमें कोई इशू नहीं है, मार्केट ने सप्लाईज वगैरह सेम यूज़ करी हैं, जैसे पहले करी थी वैसे ही करी हैं। और जैसे ही पहले हैंगिंग मैन ने मार्केट को गिराया था, दूसरी बार भी हैंगिंग मैन ने ही मार्केट को गिराया, आप देख सकते हो। तो यानी कि हमारे लिए हैंगिंग मैन एक पावरफुल कैरेक्टर है जो बार बार मार्केट को गिरा रहा है। अभी ये अपना डाउनसाइड मूव ला रही है, जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में बहुत बढ़िया वाला मूवमेंट है, और नीचे की साइड ये ऑलरेडी आ रही है। मैंने इसका कोई बड़ा एनालिसिस तो नहीं किया था, लेकिन ऊपर ऊपर से आपको समझा दिया था इसके बारे में कि गोल्ड में हमें क्या बेसिकली देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसमें मेरा ये था कि ये जब तक अपने पीरियड से बाहर नहीं निकलेगी तब तक मैं इसके अंदर कोई नया एनालिसिस नहीं करने वाला। जस्ट लाइक आप ये देख सकते हो, ये तो पहले की लग रही है मुझे शायद, हाँ ये पहले की है, ये पहले का पैटर्न है। ओके, तो इसमें अगर आप देख सकते हो, अभी ये जो जितने भी आपको मूव्स देखने को मिलेंगे, पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी मूव्स हमें देखने को मिलेंगे इलेक्शन के टाइम तक, द पीरियड ऑफ न्यूज़, यहाँ पर स्ट्रक्चरल एनालिसिस 90% फेल होते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर एनालिसिस 90% फेल होते हैं। हम लोग किसी भी चार्ट पैटर्न के भरोसे नहीं बैठ सकते। समझ आ रहा है मैं क्या करूँ? जब भी कोई बड़ा इलेक्शन आता है, वहां पर फोकस सिर्फ इस चीज का रहता है कि मार्केट हाई लो कैसे क्रिएट कर रही है। ठीक है, हाई लो कैसे क्रिएट कर रही है, वो किस तरीके से हमें मूवमेंट देने की कोशिश कर रही है, एक अलग डायरेक्शन क्रिएट होती है मार्केट की, अलग ही डायरेक्शन। इलेक्शन आते ही गोल्ड नीचे गिर गया और बिटकॉइन उठ गया। दोनों अलग अलग है तो दोनों में बेस करेंसी यूएसडी, लेकिन उसके बाद भी मार्केट में सेम रैली नहीं आ पाई, सेम डिक्रीमेंट आया है। जितना हमारे पास में जो गोल्ड है वो नीचे गया है, उतने अमाउंट में बिटकॉइन हमारा ऊपर गया हुआ है। इसका मतलब साफ है कि दोनों में कोई कोरिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ फायदा है तो दूसरी तरफ नुकसान है। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि अभी जो मार्केट हमारे पास अभी गोल्ड की चल रही है, ठीक है, जो चल रही है फिलहाल के लिए, ये डबल सप्लाई दे रही है, जबकि इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ डबल सप्लाई आने का, बिल्कुल भी नहीं, आनी ही नहीं चाहिए। जो इसने पहले सप्लाई अपनी दी थी, जस्ट लाइक यू कैन सी, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा था, ये इतने अपना एज यूजल दे दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी प्रोवाइड कर चुकी है, अपनी सप्लाईज दे चुकी है, लेकिन इट्स नॉट ए रियल स्ट्रक्चर। ये कभी भी इस स्ट्रक्चर में नहीं आता, ये एक मैन्युपुलेटेड मूव है। जस्ट लाइक अभी जो आपको निफ्टी में दिख रहा है ना, उसी के तरीके से निफ्टी में दिख रहा है, नीचे गिर रही है ना मार्केट, इंडियन मार्केट नीचे गिर रही है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर फॉलो ही नहीं हो सकता, पहली बात तो ये, क्योंकि अगर कोई मार्केट बहुत
अच्छी तरीके से पहले ही गिर जाए, वो रिकवर होने से अगर इनकार कर दे, दोबारा गिर जाए, इसका मतलब यहाँ फुली मैनिपुलेटेड मूव है और कुछ नहीं है। मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ एसेट्स को बेच रहे हैं। अब पता नहीं है लग कहाँ रहा है, गोल्ड के एसेट बिटकॉइन में खरीदे जा रहे हैं। पॉसिबल है लोग गोल्ड को छोड़ के बिटकॉइन पर ट्रस्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द हेड ऑफ प्रेसिडेंट। हो भी सकता है कि भाई जो सपोर्ट करता है तो अनसपोर्टेड की वैल्यूज लोग सपोर्टेड करेंसीज में लेके चले जाते हैं। समझ आया? तो इस कंडीशन में होता है कभी कभी हमारे पास में किसी और मार्केट का वॉल्यूम किसी और मार्केट को मिल जाता है। समझ आया? अब मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास इनकी इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, मैं ये कह रहा हूं बस ये एक ना रिलेशन है। देखो ये कि कोरिलेशन है बेस्ड ऑन साइकोलॉजी के ऊपर। साइकोलॉजी के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ पॉसिबिलिटी है कि लोग उस तरफ जाना चाहेंगे जिस तरफ ट्रस्ट ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना? अब कल को आप लोग 1000 लोग मुझे देख रहे हैं, कल को मेरी जगह कोई और आ जाए तो, और वो मुझसे भी बेहतर हो, लेकिन उसके बारे में तुम नॉलेज नहीं है, तुम्हें हिस्ट्री नहीं पता उसकी, मेरी जगह पे कोई और आके बैठ जाए तो उस कंडीशन में तुम्हारा क्या डिसीजन होगा? तुम उसके लिए एक अलग पेज ओपन करके बैठोगे कि मैं वो वाले मैं जो मैंने समझाया है तुम उसी पेज के अंडर से लिखना शुरू नहीं करोगे, नए टॉपिक्स अलग पेज करोगे, क्योंकि तुम चाहते हो कि मेरा जो पहला वाला हिस्सा है मैं उसको इसके अंदर ऐड ना करूं, अलग करूं। तो यहां पर भी ऐसा होता है कभी कभी। ठीक है, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि ये मैंने कहाँ देखा है, लेकिन जब होगा मैं तुरंत आपको टेलीग्राम पे मैसेज कर दूंगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जब लोगों को ये लगता है ना कि हाँ भरोसा इस जगह पर थोड़ा ज्यादा बैठता है क्योंकि वो बंदा इसको सपोर्ट करता है, तो शायद जिस चीज को जिस जिस चीज में ज्यादा उसके बारे में बातचीत नहीं है तो लोग उसमें से निकल जाते हैं बाहर, तो वहां चले जाते हैं। इस पर सब ये सारा साइकोलॉजी का खेल है, और ऐसे बेसिस पे मार्केट में स्ट्रक्चर की कोई वैल्यू नहीं होती। सिर्फ यहाँ पर ट्रस्ट, हेड और जो सुपीरियर होता है उसके बेसिस पर सब कुछ किया जाता है। उसके बेसिस पर सब कुछ किया जाता है कि वो कितना हमारे लिए ट्रस्टवर्दी है, हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रस्टवर्दी है। पूरी दुनिया स्टॉक मार्केट पे चलती है यार, अगर यही चीज अगर ढंग से काम नहीं करेगी तो लोगों का विश्वास चला जाएगा ना। तो यहाँ सारी चीजें विश्वास के ऊपर कायम है, और ये चार्ट हमें बता देता है। तो क्या गोल्ड के ऊपर से विश्वास खत्म हो रहा है? नहीं, कह सकते हैं कि ये अमाउंट किसी और जगह जा रहा है। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दो दो IFCs का बनना कोई छोटी मोटी बात तो होती नहीं है। ये क्या है? जब भी ये अपने स्ट्रक्चर्स को ब्रेक कर रही है, यहां पर एक IFC बन रही है। जब भी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही है IFC बन रही है। ठीक है, जब भी अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही है IFC बन रही है। तो ये बेसिकली सारा खेल जो है इंस्टीट्यूशनल FII DII इन जैसे लोगों की वजह से है। ये सब जिन्हें लगता है कि किसी और एसेट में ज़्यादा दम है तो यहाँ से निकालो, वहाँ घुस जाओ। पर वैसे भी बड़ा अच्छा मूव यहाँ निकल ही चुका था। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका बस स्ट्रक्चरल मैपिंग वैसे तो काम नहीं करती है, बट फिर भी यूज करने में कुछ नहीं जाता। ये एक सेंट्रल कैंडल है, इसके ऊपर का हिस्सा इसके नीचे के हिस्से के बराबर है, और करंटली मार्केट अभी यहीं घूम रही है। दिस इज द मिनी रिवर्सल एरिया एज ऑन द सेंट्रल जोन। बस इसके बेसिस पे मैं और कुछ नहीं कह सकता, और कुछ भी नहीं हो सकता। अभी मैं सिर्फ करंट स्ट्रक्चर को देख के बोल सकता हूँ पहले क्या हो रहा है, इसके बेसिस पे कुछ नहीं कर सकता। आप खुद देख सकते हो, नीचे भी फेक आउट है, ऊपर भी फेक आउट है, फिर दोबारा ऊपर फेक आउट है। ऐसे कंडीशन तो ना के बराबर होती है मार्केट में, आसानी से मिलती नहीं है ऐसी। क्योंकि ऐसा कभी देखा तुमने? देखा है कभी ऐसा नीचे का कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो रहा है कि वो इतनी बार फेक आउट दे रही है, इतनी ज़्यादा बार फेक आउट दे रही है कि, तो ये रेयर केसेस में होता है। ये बेसिकली उन जगह होता है जहां पर मूवमेंट